चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब उर्दगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे, जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। अरब लीग की अगर हम बात करें, ओआईसी, ये भी कुछ ठोस इकदामात क्या नहीं उठा सकते हैं? क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया, लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तान में असल मुद्दा ये है, आपका भी सवाल इसी बुनियाद पे है कि मोदी की इज्जत हुई है, जनाब शहबाज शरीफ की नहीं हुई। तब ये मुसलमान जो उम्मा है, हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, हम क्यों खामोश हैं? हम अफगान जो वॉर में शामिल थे, तो तब अमेरिका भी जो है वो हमें बड़ा नवाजता था, हमें बुलाता था, हमें सब कुछ करता था। इंडिया के साथ उनकी 1-on-1 जो है वो जो वो ट्रेड है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उस तरह की हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात इस बेस पे हैं। दूसरे नंबर, पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी, हम कहते हैं जी साडा बड़ी, साडा यार है, साडा बड़ा तलक है, साड़ी बड़ी जान पछान है, असी जड़ा है ना बड़े बंदे हैं, साडा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इन दी अदर वर्ड्स जिसे कहेंगे ना कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया टर्की से। पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के लिए 76 साल बाद सबसे बुरी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, आज़ादी के 74 साल बाद पाकिस्तान अपने दोस्तों के ही निशाने पर आ गया है। खबर आई है कि पाक हमदम दोस्त तुर्की ने भी पाक का साथ छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, जब बुरे दिन आते हैं तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं, और यही हाल आज तुर्की ने पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, आज तुर्की ने पाक को ऐसा झटका दिया है कि पाक हुकूमत, सेना सबको दिन में तारे और मिर्गी के झटके लगने लगे हैं। खबर आई है कि पाक हुकूमत सेना फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि अच्छा सीला दिया तुर्की, तूने मेरे प्यार का, भारत से मिलकर तोड़ दिया सपना कश्मीर का। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को भारत से अलग करने का नापाक मंसूबा सपना देखने पालने वाले पाकिस्तान को तुर्की ने जोर का झटका दिया है। खबर है कि पाकिस्तान अब धोबी का कुत्ता बनकर ना तो घर का रहा और ना ही घाट का, दुनिया भर में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अब तो उसके आका मुस्लिम देश भी उसका साथ छोड़कर उसे भिखमंगा कंगाल कह रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में मुस्लिम उम्मत देशों में से किसी ने भी पाक की तारीफ नहीं की, और किसी देश की तो छोड़ो, तुर्की ने भी कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। जबकि हर मंच पर तुर्की पाक का कभी बाप बनता, तो कभी भाई, तो कभी हमदर्द बनकर कश्मीर राग अलापता था। यही नहीं, अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने इस मुद्दे पर कहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे, जिसके बाद पाक मीडिया में हाय तौबा मची है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका उसके दोस्त तुर्की ने ही दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है, और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज के उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब दुकान की, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब उर्दगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया, और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसको क्या इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है
इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है, जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर थर्ड, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया थर्ड है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है, उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आए हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास, जिससे पता चलता है कि भैया वो एनर्जी में, ह्यूमन रिसोर्स में, टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े होंगे। फिर इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है, इंडिया की इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, डिफेंस के नेटवर्क्स कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप दुनिया में किस तरह के हैं, ये सारे फैक्टर्स बताते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कितना है। पाकिस्तान की जो पावर है वो इतनी कम होती जा रही है कि टर्की जैसा मुल्क, यानी कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को बड़ा बड़ी हम कहते हैं जी, साडा बड़ी, साडा यार है, साडा बड़ा तलक है, साडी बड़ी जान पछान है, असी जड़ा है ना बड़े बंदे हैं, साडा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन दी अदर वर्ड्स जिसे कहेंगे ना कि मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया टर्की से, क्यों नहीं कहा, वाई। और दूसरी बात ये है, मैं अभी थोड़ा अरसा पहले ही टर्की पाकिस्तान का एक डायलॉग हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे, मुझे कुछ अंदर की खबर पता चली और वो ये थी कि पाकिस्तान बड़ी देर का इंतजार कर रहा था कि टर्की जो है उसकी लीडरशिप आए पाकिस्तान, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। खैर एनी हो, वो आए हैं, तो इनका एक पाकिस्तान के साथ डायलॉग होता है, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें मेरा ख्याल है और तैयब उर्दगान ने भी आना है, लेकिन वो भी नहीं आ रहे, तैयब उर्दगान भी नहीं आए। ये वजह है कि आई थिंक समहाउ दे हैव कैलकुलेटेड पाकिस्तान पोजीशन, उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को कैलकुलेट किया, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारी पोजीशन कितनी है, हमारी इकॉनमी क्या है, हम रिलेशंस में कहाँ खड़े हैं। आज देखें ना कि दे नीड इंडिया टू बी इन ब्रिक्स, इंडिया ब्रिक्स में जाने के लिए इंडिया की जरूरत है, पाकिस्तान की तो नहीं जरूरत, कहाँ पे उनको पाकिस्तान की जरूरत है। सो दे हैव बीन हेल्पिंग हैंड टू फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, पाकिस्तान तो उनको इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान मुसलमान होने की वजह से, जिसे कहते हैं ना हम वो रिसीविंग एंड पे हैं यार, सीधी सी बात तो ये करनी चाहिए। तो आप देखिएगा ये प्राइम मिनिस्टर साहब का हमारे का ट्रिप खत्म होता है, दुनिया अभी शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी मुका के भी टुर गया सारा कुछ, ठीक है जी, नरेंद्र मोदी मुका के घर चला गया है। देखें ये वो उनकी टीम और वो मोदी ने उनको इस अंदाज से ट्रेन किया है, ठीक है। और आए 7-7 दिन के लिए आए हैं घर से, 7-7 दिन आस्ते 7 डेज के लिए चले हैं, सफर ही नहीं मोक रहा, ठीक है जी। अभी वो सफर ही नहीं खत्म हो रहा और दे हैव कम विद द पर्पस। जयशंकर साहब को वो छोड़ के चले हैं, वो अपना बिजनेस क्लास लेंगे वापस चले जाएंगे या अपना चार्टर जहाज पे चले जाएंगे, ठीक है जी। आप अभी वो लॉबिंग कर रहे हैं, अभी वो सारा बता रहे हैं, वो तमाम मुल्कों के लोगों को बता रहे हैं कि जी हमारे चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। देखिए मुसलमान उम्मा, जो मुसलमान पब्लिक है वो तो खामोश नहीं है, बल्कि आपने देखे बड़े बड़े जुलूस निकले हैं मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम तकलीफ को महसूस करते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं वो खामोश है मैम। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, जो हुकूमतें हैं वो मुस्लिम उम्मा की जो उम्मीदें हैं
या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर पूरी नहीं उतर रही। लोग तो चाहते हैं, मुसलमान जो पब्लिक है वो तो चाहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए OIC की तरफ से या अरब लीग की तरफ से। दोस्तों, जिस तरीके से पाक मीडिया खुद कह रही है कि हमने तुर्की ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमें विश्व मंच पर धोखा देकर भारत का साथ दिया है, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।